फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसके उपयोग से प्लांट में ग्रोथ तो होगी ही, इसके साथ ही यदि फूल ना आने की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें फूल नहीं आते हैं, और आते हैं तो छोटे आकार के आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप बहुत अच्छे आकार के फूल पा सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक प्लांट में नई ग्रोथ शुरू नहीं होगी, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए प्लांट में यदि आपको ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए तो उसकी नई ग्रोथ होना चाहिए। इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, प्लांट में नई ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट उसी हिसाब से ज़्यादा मात्रा में फूल भी देता है। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और प्लांट के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट इस फर्टिलाइज़र से नहीं होगा। इसको आसानी से आप घर में ही उपलब्ध चीज़ों से बना सकते हैं। यदि इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे की बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने का है। ये प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है और एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके साथ ही मिट्टी में किसी तरह की चींटियाँ हैं या इंसेक्ट हैं तो उनको भी दूर रखने का काम करता है। तो ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार आप अपने प्लांट पर ज़रूर यूज़ करें। वैसे तो आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। लेकिन फूलों वाले पौधों के लिए ख़ास तौर पर ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट की सॉइल एसिडिक हो जाती है और एसिडिक पीएच फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको कुछ बातों का प्लांट्स के लिए ध्यान रखना होगा। प्लांट को पर्याप्त धूप में रखें, उसे जितनी अच्छी धूप मिलेगी प्लांट उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। यदि आप इसको अच्छी तरह से धूप नहीं देते हैं तो पौधे में ग्रोथ होती रहेगी, पौधा घना होता रहेगा, लेकिन उसमें किसी तरह के फूल नहीं आएंगे। यदि आएंगे तो बहुत कम मात्रा में आएंगे। इसलिए जो सन लविंग प्लांट हैं उनको आप पर्याप्त रोशनी में रखें। इसके साथ ही पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम मात्रा में नहीं होना चाहिए। मिट्टी में नमी बनी रहे, इस हिसाब से आप अपने प्लांट में पानी दें। ये फर्टिलाइज़र आप उन समर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं जो कि अब फ्लावरिंग करना शुरू कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि मोगरा प्लांट है, इसमें यदि आप ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट में नई ग्रोथ भी शुरू होगी और प्लांट जल्दी कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही जो आपके विंटर प्लांट्स हैं जो फूल देना बंद कर चुके हैं, उनमें भी यदि आप ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। पोटेशियम होने की वजह से प्लांट दोबारा फूल देना शुरू कर देंगे। फर्टिलाइज़र डालने से पहले एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे कि जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालें जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित कर सकें। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र को बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक खाली जार ले लेना है और उसमें मैं जो सबसे पहले चीज़ यूज़ करूँगी वो है ये नींबू के छिलके। नींबू के छिलके हम यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल हैं। विटामिन सी से भरपूर होते हैं, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके साथ ही ये सॉइल को एसिडिक करने का काम करते हैं। तो मैंने 2 नींबू के छिलके लिए हैं, इनको इसी जार में डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है ये केले का छिलका। केले के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ और भी कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और प्लांट में फूल लाने में मदद करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आप इस छिलके को काट लें। आप फ्रेश केले का छिलका भी ले सकते हैं या फिर सूखे हुए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं इस जार में डाल दूंगी। आप प्लांट्स की संख्या के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ यूज़ करूंगी वो है ये प्याज के छिलके। हम सभी जानते हैं प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, पोटेशियम से भरपूर होता है और प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है। तो मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं, बिल्कुल फ्री की चीज़ें हैं। इसको हमें पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद आपको इसे 2 दिन रखना होगा, क्योंकि हमने नींबू के छिलके का इस्तेमाल किया है। नींबू के छिलके गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद छानेंगे। तो मैं इसको मिक्स करूँगी। इसके बाद जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतना ही भाग इसमें पानी मिलाना है। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को बिना डाइल्यूट करे आपको नहीं डालना है। तो मैं अपने सभी प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी, इसलिए मैं पूरे फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करूँगी।
इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आपको छान लेना है और छानने के बाद इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।